सब्सक्राइब करें प्रोफेसर साहब जी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मोटिवेशनल वीडियोस, बुक रिव्यूज़ और स्टडी टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा अरिहंत ऑल इन वन सोशल साइंस, जो कि है क्लास 10th के लिए और स्पेशली डिज़ाइन की गई है CBSE करिकुलम के लिए। तो आज इस रिव्यू में मैं सबसे पहले स्टडी मटेरियल देखूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें जो स्टडी मटेरियल है उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसमें पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें मैप्स दिए गए हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस के लिए इसमें क्या मटेरियल दिया गया है और असेसमेंट टेस्ट किस तरह के दिए गए हैं। तो चलिए बुक को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम बुक को ओपन करेंगे और फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो चैप्टर स्टार्ट किया गया है वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक पैटर्न से स्टार्ट किया गया है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इस बुक की लैंग्वेज इजी है और इसमें जो मटेरियल दिया गया है स्टडी के लिए वो बिल्कुल NCERT टेक्स्ट बुक की तरह दिया गया है। यानी कि जो पहला टॉपिक NCERT टेक्स्ट बुक में है, यहाँ पर भी पहला टॉपिक वही है। वैसे ही दूसरा, तीसरा सभी टॉपिक NCERT टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अगर मैं बीच में कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट भी NCERT टेक्स्ट बुक वाला ही है, लेकिन इस बुक की लैंग्वेज और NCERT टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में डिफरेंस है। इस बुक की लैंग्वेज ज़्यादा इजी है। इस बुक में जो प्रेजेंटेशन है कंटेंट की वो ज़्यादा बेटर है। जो की पॉइंट्स हैं या जिन्हें हम सब्जेक्ट वोकैबुलरी भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन दी गई है और उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। हर पेज के बॉटम में एक्सप्लेन किए गए हैं जो कीवर्ड्स हैं और हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमें उसके चेक पॉइंट्स दिए गए हैं। जब हम कोई यूनिट्स पढ़ते हैं तो हम उसे टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, और इसी तरह से हम अपना एक यूनिट कंप्लीट करते हैं। इसलिए जो हमारी असेसमेंट होती है वो भी यूनिट के हर टॉपिक की होनी चाहिए। इस बुक में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर एक टॉपिक के बाद हम अपनी प्रोग्रेस को असेस कर सकते हैं कि हमें उस टॉपिक पर कितनी पकड़ हो गई है। इसी चीज़ के लिए चेक पॉइंट्स दिए गए हैं। चेक पॉइंट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस उसी थ्योरी पे बेस्ड है जो थ्योरी हम पीछे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हों। अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूँ तो चेक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक टॉपिक के बाद हमें चेक पॉइंट्स दिए गए हैं। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पे हमें डायग्राम और फ्लो चार्ट भी दिया गया है। इसके आगे हमें टाइमलाइन दी गई है। टाइमलाइन में हमें इम्पोर्टेंट ईयर और उस ईयर में क्या इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हुई है वो भी हमें बताया गया है। अगर हम इसके आगे देखें तो हमें समरी दी गई है। समरी में पूरे चैप्टर को मेन पॉइंट्स बताए गए हैं और उन पॉइंट्स को सेंटेंस की फॉर्म में बताया गया है। इसके बाद हमें NCERT फोल्डर दिया गया है। NCERT फोल्डर में NCERT टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया है और पिक्चर्स भी दी गई हैं ताकि उन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर तरीके से हो सके। अगर हम इसके बाद देखें तो एग्ज़ाम प्रैक्टिस दी गई है। एग्ज़ाम प्रैक्टिस में जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में होता है। यानी कि हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिन्हें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं कि किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है
तो इसमें आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें कितना नॉलेज है सिर्फ ये मैटर नहीं करता, हम उस नॉलेज को कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं वो भी उतना ही मैटर करता है। इस प्रैक्टिस में जो हमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं और अच्छी तरह से प्रेजेंट किए गए हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेल्फ असेसमेंट के लिए क्या दिया गया है तो उसमें भी हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशंस हमें नहीं दिया गया और सेल्फ असेसमेंट चैप्टर के लास्ट में दी गई है। इसी तरह से सारे चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं। अगर इस बुक में मैं सैम्पल पेपर्स की बात करूं तो बुक के एंड में हमें 5 सैम्पल पेपर दिए गए हैं। इन 5 सैम्पल पेपर में से 2 सैम्पल पेपर फुली सॉल्व्ड है और उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जबकि 3 सैम्पल पेपर अनसॉल्व्ड है। अब मैं आपको इस किताब के बारे में अपने पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा और ये बताऊंगा कि मुझे इस बुक में क्या क्या खास बात लगी। तो सबसे पहले इस बुक को पढ़कर आपको SST क्लास 9th का जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ये किताब NCERT क्लास 9th का जितना भी सिलेबस है उसे पूरा कवर करती है, कुछ भी नहीं छोड़ती। इस बुक में क्वेश्चंस, आंसर्स और जो थ्योरी है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और जो लैंग्वेज है वो इजी है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।